हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से आप आदिवासी और उन पर अत्याचार और तमाम इस तरह की तस्वीरें और बयानबाजी पक्ष विपक्ष की लगातार सुन रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी के एक बयान के बाद यहां की राजनीतिक हलचल में कुछ परिवर्तन हुआ। सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन, रैली और फिर नारेबाजी और उसके बाद FIR। हमारे संवाददाता शिकिल बिहार की इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए, समझिए और तफसील से समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई धर्म, राजनीति और हिंदुत्व प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गए हैं, विकास गौण है, या वाकई हिंदुत्व खतरे में है इस तरह की चीजों से। यह रिपोर्ट, उसके बाद बहस। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सड़कों पर नारेबाजी करते हुए निकले भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश में अमूमन ऐसी तस्वीरें विपक्षी दलों की ज्यादा होती है, लेकिन ये विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल BJP के ही कार्यकर्ता हैं। अब जरा विरोध और नारेबाजी के साथ कूच पर निकले कार्यकर्ताओं का मकसद भी समझिए। विरोध के इन स्वरों की गूंज में देवी देवताओं का जिक्र सुनाई दे रहा है, और यह बवाल किसी और के बयान पर नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसने भाजपा की भगवा और RSS की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में हुए महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस में शामिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP और RSS धर्म की दलाली करते हैं। साथ ही हिंदू आस्था का केंद्र लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का जिक्र करते हुए ये भी कह दिया कि BJP ने उनकी शक्तियों को कम कर दिया है। एक तो RSS, दूसरा हिंदुत्व। ऐसे मसलों पर हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहने वाली BJP इस बार भी कैसे चुप बैठ पाती। लिहाजा ट्विटर से लेकर सड़कों पर मध्य प्रदेश की सियासत बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। हमने यहाँ निवेदन किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। हिंदुओं से माफी मांगो। प्रदर्शन, नारेबाजी और FIR। कांग्रेस ने BJP को जो मुद्दा दिया है उससे बयानों की बौछार तो शुरू हो चुकी है। पहला बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताते हुए कहा कि ये सुविधानुसार टोपी और टीका लगाते हैं। वैष्णो देवी के धार्मिक पर्यटन से आने के बाद जहर फैलाकर काम कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के धर्म पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश को ये बताना होगा कि आखिर वे किस धर्म को मानते हैं। फिर नसीहत देते हुए कहा कि इटली की संस्कृति में पढ़ने बढ़ने वाले राहुल गांधी इस देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है, सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इटली की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले बाबा राहुल गांधी, पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2 दिन पहले NCRB के आंकड़ों पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस अब खुद अपने नेता के बयानों पर सफाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों के दलाल कौन थे यह इतिहास में दर्ज है। सत्ता के गुरूर में भाजपाई राजनीतिक गरिमा को भूल गए हैं। एक के बाद एक बयान और ट्विटर के जरिए RSS पर राहुल के हमले को लेकर कांग्रेसी बरकरार रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है और ना हमारा जो हिंदू धर्म है इस तरह का है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करें। आपकी जो संस्कृति आपके बयान से जाहिर होती है, पर हम इतने नीचे नहीं गिर सकते और उनके बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं
मति ये भ्रांति हो गई है, या कहीं ना कहीं अपना जो सत्ता और सरकार का जो गुरूर है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़ के बोल रहा है। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और उपचुनाव और साथ ही 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्म, जाति और हिंदुत्व का मुद्दा इन्हीं की गूंज सुनाई देने वाली है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। तो एक तरफ बयान, उसके बाद FIR। जरा समझने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब BJP प्रवक्ता हैं, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, सबसे पहले आप ही से मैं जानना चाहूँगा कि एक बयान, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, क्या आप इस बयान से सहमत हैं और क्या अपने नेता के दिए हुए बयान का आप समर्थन करते हैं? तो संदर्भ आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये कुटिलता से धर्म का उपयोग करते हैं। जब ये पिटने लगते हैं भगवान जी को सामने खड़े कर लेते हैं। तो के हिंदुस्तान के किसी आदमी का जो झगड़ा है भगवान जी से थोड़ी है, BJP से है। तो ये बचने के लिए जो है उन्हें सामने खड़ा करते हैं और उसके लिए जो है कुटिलता पूर्वक जो है बातें रचते हैं, कहानियां बनाते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि लाडली लक्ष्मियां हैं, कौन कन्या पूजन करता है? और उसी के प्रदेश में अगर 1043 लड़की औरतों को जबरिया शादी करने के लिए उनका अपहरण किया गया हो तो उस प्रदेश में ये बात अगर कही जाएगी तो कौन सी गलत बात होगी? उन्हीं लाडली लक्ष्मियों के साथ तो आप जाति करवा रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा बलात्कार उसी प्रदेश में होंगे तो उनकी शक्ति छीण की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इन्हें बताना चाहिए। उसमें कितनी बच्चियों के नाम लक्ष्मी होंगे, कितनों के दुर्गा होंगे। और जो एक बार मुझे मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी से एक ब्रिटिश नागरिक ने एक बार पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि आपके देश में महिलाएं जो है हाथ क्यों नहीं मिलाती पुरुषों से, उसमें क्या गलती है? तो विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि क्या आपके देश में आपकी महारानी एलिजाबेथ से हर कोई हाथ मिला सकता है? तो उस ब्रिटिश ने कहा कि नहीं मिला सकता है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मिला सकता है? तो बोले वो क्योंकि वो क्वीन है। तो बोले हमारे देश में हर बच्ची, हर महिला देवी का अवतार है, वो क्वीन से भी बड़ी है और इसलिए जो है वो हाथ नहीं मिलाती। वो इसलिए हम उसका आदर करते हैं, इसलिए हम उसके चरण छूते हैं। लेकिन जो है मध्य प्रदेश में तो जो है उनके साथ देवियों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उन्होंने कहा दुर्गा, लक्ष्मी और इनकी शक्ति कम हो गई है। BJP और RSS ने इनकी शक्तियां कम कर दी हैं। हाँ तो यही तो शक्ति कम हो रही है कि वो जो है उसको जो अभय मिलना चाहिए जिस देश में देवी होने के कारण, जिसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्भय घूम सकने की स्थिति होनी चाहिए, वहां पर शादी करने के लिए जबरिया उसके अपहरण हो रहे हैं। उसकी शक्ति बढ़ रही है कि घट रही है? ये मध्य प्रदेश का किस्सा है। NCRB ने, मोदी जी की रिपोर्ट ने बताया 1043 प्रकरण दर्ज हुए हैं सिर्फ इस बात के कि जबरदस्ती औरतों को भगाया गया है। तो अगर इस तरह का बयान है तो सर राजस्थान को लेकर भी दे, छत्तीसगढ़ को लेकर भी दे, महाराष्ट्र को लेकर भी दे, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उनको भी समझाएं। भाई अगर उनके भाव का भावार्थ अगर आप समझ रहे हैं तो विस्तृत रूप से भी समझाएं वो फिर। हाँ तो विस्तृत ही बात कर रहे हैं, वो देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। उनने कोई कहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है? क्या उनने कहा है कि नहीं? तो लेकिन ये पॉइंट की बात कही गुप्ता साहब आपने, लेकिन आप तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले आए ना उसे। जहां पर भी ये दृश्य है, हम तो मध्य प्रदेश के लोगों की ये जो मुंहजोरी चल रही है उसे समझाने के दृष्टिकोण से हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम भी इसे मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं करना चाहते हैं, तो पूरे देश का नक्शा है। चलिए मैं पूछता हूँ राजपाल सिंह सिसोदिया साहब से। सिसोदिया साहब, आपकी पार्टी को और एक आपके पार्टी के एक सबसे बड़े संगठन को दलाल कह दिया जाता है, तो क्या ये आपका प्रदर्शन सिर्फ यही FIR तक है या वाकई कुछ आप लोग इस पर कुछ तैयारी कर रहे हैं? लेकिन जैसी दृष्टि होती है ना ऐसी सृष्टि दिखती है। अब इनके पिताजी, माताजी सब लोग तो जो है वो फोर्स दलाली के आरोपी रहे हैं।
जिन पे पूरे विश्व में दलाल के नाम से बोला गांधी खानदान को जाना जाता है, बिल्कुल सही बोला है। अब वो हमको हिंदू धर्म का दलाल बोलेंगे, अंग्रेजों का सर्टिफिकेट हमको उनकी वैसी दृष्टि है। पहली बात वही दृष्टि है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये नकली गांधी है, ये राहुल गांधी, ये नकली गांधी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं। ये असली गांधी की बात करते हैं, उनके चित्र को लगाते जरूर है ऑफिस में शो पीस के रूप में। क्यों कांग्रेस धीरे धीरे महात्मा गांधी जी के दर्शन से दूर होती जा रही है? जिस महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि अब कांग्रेस की प्रासंगिकता नहीं है, कांग्रेस को इस देश से समाप्त कर दिया जाए, उसी कांग्रेस को मरे हुए सांप की तरह लपेट के ये नकली गांधी लोग निकले हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तो मान्य परंपरा और मान्य संस्थाओं के ऊपर प्रहार करते हैं, यहां के बहुसंख्यकों के हृदय पर चोट करते हैं और इस प्रकार का कृत्य करने का काम करते हैं जो कि कभी भी इनको क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ इस अपशब्द बोलने के ऊपर पूरे देश भर में आपराधिक मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया सिसोदिया साहब आपकी पार्टी ने, ऐसा क्या कर दिया आरएसएस ने? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वजह है जो इस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या? हमने जो किया इनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो क्या यही बिना सत्ता के कांग्रेस रह नहीं सकती? जिस प्रकार से मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ये नकली गांधी और इनका पूरा खानदान, माई जमाई और कमाई का धंधा है इनका, ये सब लोग तड़प रहे हैं बुरी तरह से। और ये नकली गांधी तो आपा खो चुके हैं। ये राहुल बाबा जिनको कि इटली के संस्कृति को अपने देश में थोपने का काम करने के गुप्त एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये देश की जनता आने वाले समय में बताएगी। अभी तो ये 2 अंकों में समा गए हैं, अब इनको 0 पे लाने का काम है देश की जनता करेगी। कांग्रेस मुक्त भारत होने का ये समय आ चुका है। इस प्रकार के जो कांग्रेस के छत्रप है जो खुद की सेना को मारने का काम कर रहे हैं, निश्चित ही मध्य प्रदेश सहित देश भर में गुप्ता साहब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको सिसोदिया साहब, पूरा कर दें। भूपेंद्र गुप्ता साहब, जब आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दे दिया, उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं, समय पड़ने पर टोपी और तिलक तरह तरह की चीजें करते हैं, निकाल लेते हैं, पहन लेते हैं। ये कोई देवता तो है नहीं नरोत्तम मिश्रा, वो खुद ही इच्छाधारी हैं। जो है इच्छाओं के साथ जो है यज्ञ हवन तंत्र मंत्र करवाते हैं दूसरे का अनिष्ट करने के लिए। तो जो ये इच्छाधारी कौन है? जिसकी इच्छा, जिसकी कामनाओं के साथ जो धर्म का प्रयोग करता है, वो आदमी जो है वो इच्छाधारी है। उन्हें तो ये अपने बारे में स्वयं सोचना चाहिए और उन सारे भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए ये जो ये तंत्र मंत्र करते फिरते हैं। ये तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, ये बड़े हिंदू बने फिर रहे हैं हमारे सिसोदिया जी। इस तरह के नकली हिंदू ढेरों देश में। आज जो है संघ के लोग, इस तरह के नकली हिंदू मतलब क्या? सिसोदिया जी तो नकली हिंदू गणवेश में सुनिए मेरी बात, आ जाओ घर में, बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सिसोदिया नकली हिंदू नहीं है आएंगे आपके घर में, आप डिक्शनरी में मिटा लो आप ये शब्द। हमारे घर देख लेना कौन सच्चा हिंदू है। राजपाल सिंह सिसोदिया नकली हिंदू नहीं है। आप जो है आरएसएस का गणवेश पहना के गणेश जी को खड़ा कर रखा आपने शाखाओं में गणेश जी को खड़ा कर रखा है। आपने जो है मोदी के साथ चाय पिलवा रहे हैं आप गणेश जी को, आप ये ईश निंदा कर रहे हैं। आप ऐसे हिंदू हैं? आपको शर्म नहीं आती? चलिए सवाल पूछता हूँ, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब साबित करें आप असली हिंदू हैं। सवाल पूछ रहे भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ। नकली हिंदू का उन्होंने आपको गणेश जी के हाथ में सैनिटरी नैपकिन पकड़ा रखे, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ना राजपाल सिंह सिसोदिया को है, आप ईश्वर की निंदा के दोषी हैं, आप लोग अपराधी हैं इस बात के, आप ठेकेदार हैं भगवान के वाली माई के। आप बताएं क्या है, क्या जो है शाखाओं में जाते हैं गणेश जी, गणेश जी के शाखाओं में जाते हैं, इसका जवाब दीजिए आप।
ईश्वर तो सोनिया गांधी है, क्या शाखाओं में जाते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। गणेश जी क्या जो है शाखा का गणवेश पहनते हैं, इसका जवाब दीजिए आप। हिंदू धर्म को गणेश जी के हाथ में आपने सैनिटरी नैपकिन पकड़ा दिए, इसका जवाब दीजिए आप। ये आपकी सरकार है, आप ईश निंदा के अपराधी हैं। आपने जो है भगवान को नीचे गिराने की कोशिश की है और आप लगातार। गुप्ता साहब रुकिए, कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। गुप्ता साहब ऐसे समझ नहीं आएगा। सिसोदिया साहब जो कह रहे हैं अपनी बात रखें, मैं फिर गुप्ता साहब के पास जाऊंगा। गुप्ता साहब सुन लीजिए। सिसोदिया जी आपके पास 20 सेकंड है। अपना नाम गुप्ता जी अपना नाम बदल के जवाब दिलवा दीजिए। भूपेंद्र गांधी रख ले या भूपेंद्र वाड्रा रख ले, मोदी जी के साथ चाय पिए, इनने प्रदर्शनी लगाई है। सोनिया गांधी को जाकर उस विषय पर डिबेट ही नहीं है, उस विषय पर डिबेट नहीं है सर। मैं उस विषय पर गणेश जी पर अगर डिबेट होगी तो मैं हाथ जोड़कर कर लूंगा सर। मैं रोक रहा हूँ। गुप्ता साहब रुकिए ना सर, अगर आप सर आपको बोलने का मौका दूंगा सर मैं। गुप्ता साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के विचारक हैं, मैं आपको मौका दूंगा ना। गणपति जी के बारे में नहीं जानते? आपके गणपति, आपके महाकाल सर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है। इसके अलावा सिसोदिया साहब आप असली हिंदू है क्या? इसका बात का जवाब दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता साहब सीधे तौर पर पूछ रहे हैं आपसे। भूपेंद्र गुप्ता खुद नकली होंगे, इनका खानदान नकली होगा, इनकी कांग्रेस नकली गांधी है, ये नकली होंगे। गणेश जी से जो है ऊपर बैठकर मोदी जी गणेश जी के साथ चाय पी रहे हैं। भगवान का इन्होंने इतना अपमान किया हुआ है। गुप्ता साहब समय निकालिए, जाइए राज्यपाल जी से मिलने। उस पर इनने FIR की, इसका जवाब आप आ जाओ, मिल लो मेरे से। कैसे बोल रहे हो नकली हिंदू? बिल्कुल जाएंगे, आप पे बोल रहे हो। बिल्कुल जाएंगे, तो लगता है कि आपसे कुछ मिलावट बिल्कुल आएंगे, आपके घर आ जाएंगे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, जैसी राहुल गांधी आपके घर आ जाएंगे। आपको आप जो है आपके घर आ जाएंगे, आप हमारे घर आ जाएंगे। सोनिया गांधी की चाय पिलाएंगे करते राहुल गांधी की, आइए आप हमारे घर आ जाइए, हम चाय पिलाएंगे। तमीज भूल गए आप कि किसी हिंदू के बच्चे को वो हिंदू असली नहीं हो सकता जो गणेश जी का इतना अपमान करेगा। आप इस हद तक गिर जाएंगे। वो हिंदू सच्चा नहीं हो सकता जो गणेश जी का ऐसा अपमान सहन करेगा। आपको हिंदू मानता था, पर आप तो हिंदू क्या इंसान के। अरे गणेश जी का अपमान कर रहा आप लोगों ने, और ये ऐसा हिंदू सच्चा हिंदू नहीं हो सकता है, बता दें आप। कि आप हिंदू तो ठीक हो, अरे हम बोल रहे हैं तुमसे, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो विरोध करिए इस बात का कि जिन जिन लोगों ने गणेश जी की ऐसी मूर्तियां बनाई उनके खिलाफ आप केस लगवाएंगे। तो आप किसी दूसरे करिए आप यहाँ पर घोषणा। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो यहाँ घोषणा करिए, आप करिए घोषणा कि उन सब पर FIR दर्ज कराओगे। आप करो घोषणा यहाँ पर। तो आप पे भी करवाओगे आप FIR दर्ज, जिन्होंने गणेश जी को इस तरह से अपमानित किया है। जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाया आपने, बताइए आप। FIR कराने का काम करूंगा। जाइए आप, हम भी आपके खिलाफ। मैं रोक रहा हूँ सिसोदिया साहब, आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन इसका इस बात का जवाब मैं लूंगा। राज्यपाल जी आपने पूछा है कि आप FIR करेंगे, मैं भूपेंद्र गुप्ता साहब के पास आऊंगा। आपको अगर कुछ पर्सनल दिक्कत है तो वो आप अपना इस डिबेट के बाद कीजिएगा। लेकिन क्या बुरा लगा सिसोदिया जी को और क्या कहा था गुप्ता साहब ने? राज्यपाल सिसोदिया साहब की कुछ आपत्ति थी, उन्होंने कहा कि उन्हें ये शब्द बुरे लगे हैं और वो इसको लेकर FIR कराएंगे। मैं एक सीधी बात पूछता हूं, क्या आरोप है सिसोदिया साहब आपका? सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, गुप्ता साहब के पास जाऊंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी ने मेरे नहीं मांगने पर भी मुझे जबरदस्ती नकली हिंदू होने का सर्टिफिकेट दिया। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है उनके सर्टिफिकेट की। इस प्रकार का जो कृत्य है इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, मेरे धर्म को ठेस पहुंची है। मैं इस चैनल पे और आपके माध्यम से भूपेंद्र गुप्ता जी को ये निवेदन करता हूं कि वो इस बात के लिए खेद व्यक्त करें, माफी मांगे, अन्यथा मैं उचित कार्रवाई करूंगा, न्यायिक कार्रवाई करूंगा। क्या गुप्ता साहब माफी मांगते हैं? नहीं, मैंने ये कहा है कि जो व्यक्ति गणेश जी का इतना अपमान सहन कर सकता है वो सच्चा हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। और गणेश जी को आप बताएं, ये बता दें, गणेश जी शाखा में गए कभी? उनकी ड्रेस पहना के आप उनकी मूर्तियां बिठा रहे हैं। सर गणेश जी का सवाल ही नहीं था सर, आप अपनी बात रख रहे थे, गणेश जी बाद में आए। मोदी जी के साथ बिठा के जो है चाय पिलवा रहे हैं। अरे भूपेंद्र गुप्ता जी दाएं बाएं बात कर रहे हैं, वो तो जो उन्होंने बोला है वो रिकॉर्ड पे है। FIR ऐसे लोगों पर उसको तो कोई दाएं बाएं बात नहीं कर रहा हूं मैंने यही बोला सब। नहीं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो आप बोले वो रिकॉर्ड पे है भूपेंद्र गुप्ता जी। कितने आगे निकल गए, मैं आपको सारे वीडियो दे दूंगा
जो बात मैं कह रहा हूँ पूरे संज्ञान से कह रहा हूँ, आप एफआईआर कराएंगे क्या? आप सच्चे हिंदू हैं तो? मैं आपसे एक मिनट रुकिए गुप्ता साहब, गुप्ता साहब एक मिनट रुकिए, गुप्ता साहब एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप दोनों से कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। धर्म को लेकर जितनी छीछा लेदर होती है, जरा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राम जी का और कृष्ण जी के बड़े बड़े कटआउट्स में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी का फोटो नहीं लगा दिया था? तो क्या उस समय आपने एफआईआर करवाई थी? देखिए कांग्रेस, मैं रोक रहा हूं सिसोदिया साहब, रुकिए ना, गुप्ता साहब से सवाल है, रुकिए मैं आऊंगा आपके पास। बात मुझे बोल लेने दे फिर भैया, मुझे बोलने दे आप। इनके संसद सदस्य थे राम जेठमलानी जी, उन्होंने बयान दिया था ऑफिशियली कि राम इज नॉट ए गुड हस्बैंड। इनने लगाई थी उनके खिलाफ एफआईआर। तो सर आप अगर आप राम को मानते हैं, आपकी पार्टी राम को मानती है, तो आप इन शब्दों से फिर पाप में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आपको लगता है राम भगवान है। अरे भाई हम तो राम, ये इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर विश्वास करने वाला ईश निंदा कैसे कर सकता है, कैसे सुन सकता है? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये ईश निंदा है। अगर जो है गणेश जी को ऐसी ड्रेसें पहनाई जा रही हैं तो ये ईश निंदा है। इसके लिए इन्हें खेद होना चाहिए। ये ग्वालियर का मसला है, ये ग्वालियर का मसला है, और वहां पर 2 दिन पहले मैं फेसबुक लाइव कर चुका हूं। रोक रहा हूं सर आपको, सिसोदिया साहब रोक रहा हूं, आपको समय कम है। 2 दिन पहले फेसबुक लाइव में मैंने इस तरह का मुद्दा उठाया था कि क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति होना चाहिए? क्योंकि जब सांसद विवेक शेजवलकर जी का वहां से बयान आया, उन्होंने कहा कि हम जिस अवस्था में हैं, जिस धर्म में हैं, जिस समुदाय में हैं, हम जैसा मानते हैं वैसा रूप देकर उनकी पूजा करते हैं। गुप्ता साहब, सर आवाज आ रही है आपको? मैं सुन नहीं पाया आपका पूरा। ग्वालियर सांसद जी का इस पर बयान आया था, जिन गणेश जी को लेकर आप बात कर रहे हैं कि आरएसएस का उन्होंने ध्वज प्रणाम करते हुए ऐसी स्थिति में हैं, और आपने देखा मूषक भी उसी स्थिति में है, खाकी पैंट पहन रखी है, सफेद शर्ट है, सब ऊपर जो है टोपी लगा रखी है काली। 2 दिन पहले इस पर फेसबुक लाइव मैंने किया, जनता की राय मांगी, पूछा, क्योंकि कई बार गणेश जी इतने सरल हृदय के हैं कि जो व्यक्ति जैसा समझता है वैसा उनका रूप बनाता है। और ये आरएसएस ने नहीं बनाया, ये मूर्तिकार ने बनाया, या तो आरएसएस के कहने पर बनाया होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे पहले गणेश जी को किसी ने टीसी बनाया? आपके शासनकाल में भी गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां बनी हैं, कहीं वो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, कहीं पुलिस बने हुए हैं, कहीं दबंग बने हुए हैं। ये तो भक्ति का विषय है सर। बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा, हम उसके लिए जो है हम आपसे 10 साल बाद भी क्षमा मांग लेंगे। आप बता दीजिए हमारे शासनकाल के। ये ढोंग अभी हो रहा है, और ये 10 साल बाद तो कांग्रेस डिबेट पे बैठने लायक भी नहीं रहेगी। सदन की बात तो छोड़ो आप, गुप्ता जी कहा लगो, इस प्रकार से आप हिंदू समाज के ऊपर बात कर रहे हो ना, अगर ऐसी बात करते रहे तो 10 साल बाद आप डिबेट पे बैठने लायक भी बहुमत में नहीं रहोगे। सदन को छोड़ दो, आप 10 की संख्या में, 15 की संख्या में समेटा गए हो, 2.5 में आ गए हो आप दिल्ली में, यहाँ भी अब 100 से अंदर आ गए हो आप, है ना? आपकी ये सीट भी खतरे में जो डिबेट में लगती है, इसलिए भी इसके लायक भी नहीं रहोगे अगर बहुसंख्यक समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करोगे, इस प्रकार से अपमानित करने का काम। गुप्ता साहब आपको रोक रहा हूं, गुप्ता इसकी मैं निंदा कर रहा हूं। गुप्ता साहब आप गुप्ता लगाते हैं, धर्म से हिंदू हैं, राजपाल सिसोदिया साहब राजपूत हैं, वो भी धर्म से हिंदू हैं। एक हिंदू पर यह सवाल करे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, कि वो हिंदू नहीं है या वो नकली हिंदू है, मैं समझता हूं कि क्या ये डिबेट के विषय हो सकते हैं? जरा इस पर भी आप बातचीत कीजिएगा, ताकि अगली भी डिबेट में कोई प्रवक्ता इस तरह की बात ना करे। संतुलन खो चुके हैं ये लोग, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आपके पास आ रहा हूं, गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। अभी इनने किस पे सवाल किए? ये इनको अधिकार है क्या? इनको अधिकार है किसी को इच्छाधारी और नकली हिंदू कहने का? किसने शुरुआत की डिबेट में? ये तो सर आप ही के तो नेता कह रहे हैं, आप ही के राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी दलाल है धर्म की। आपके कोई नेता नहीं कह रहे हैं। अरे भाई वो दलाल और नकली हिंदू और इच्छाधारी हिंदू होना अलग मसला है। हम भी वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि वो हिंदू नकली है जो गणेश जी का इतना अपमान सहेगा। हम भी यही कह रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है इनको? चलिए एक आखिरी कमेंट में की तरफ बढ़ूंगा, सिसोदिया साहब। गुप्ता जी और गुप्ता जी की पार्टी जिस प्रकार से यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के प्रति इस प्रकार का कृत्य कर रही है, उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है, इसकी सजा आज नहीं तो कल इनको जनता की अदालत में जरूर मिलेगी। हम
जिस प्रकार से ये हमारे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए उचित मार्गदर्शन वैधानिक लेकर कार्रवाई करने का काम करेंगे। परंतु जनता ने हमको सुनने का काम किया है, आपने तो जनता निर्णय करेगी। और ये कांग्रेस के जो लोग हैं, करोगे आप वैधानिक कार्रवाई करोगे? निश्चित तौर पर गुप्ता साहब, निश्चित तौर पर डिबेट तो 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्या विषय हो गया? इन्होंने मुझे नकली हिंदू कहने का दुस्साहस किया है, इस दुस्साहस की सजा जरूर मिलेगी। अति सर्वत्र बढ़िए, ये जो है जरा धर्म का आचरण करिए, गलत मत करिए, आप इतनी अजीब मत जाइए। फेंकने का काम करेगा, समय जो है सबका साक्षी का काम है, करेगा कि इनके इतने समय सबका साक्षी है। आप भी उखड़े हुए थे किसी दिन, इतने दिमाग बिगड़ चुके ऐसा हैं आप जो है अमृत पीकर नहीं आए हैं, नकली समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं सर वो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गुप्ता साहब आप तैयार हैं? इज्जत करिए, आप इतनी अति मत करिए। अरे भाई कानूनी जेल भेज देना हमें, और क्या करोगे आप? 50 लोगों को आपने जेल में डाल दिया, हमें ही भेज देना। कानून अगर कह दिया उन्होंने सिसोदिया साहब, वो अपने बयान पर अड़ी गए। आप जेल भेजना चाहे भेज दीजिए, कीजिए कानूनी कार्रवाई। आखिरी कमेंट सिसोदिया साहब। हमने जो कहा है उस पर हम अड़े गए कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको ये बुरा लगना चाहिए था, नहीं तो आप नकली हिंदू हैं। बिल्कुल है, ये तो खुद ब खुद जेल चला जाएगा, ये आधे से ज्यादा तो बेल पे है। अरे क्या बात ये जो बातें कर रहे हैं ये सब जेन्युइन है। चलिए, लेकिन मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। सवाल ये है कि जब प्रदेश में फिलहाल तो चुनाव नहीं है, लेकिन एक तैयारी होती है पार्टियों की, एक बहस होता है, और देश में भी आम जब चुनाव होंगे और अलग अलग जगह अब धीरे धीरे चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग मुद्दे निकल कर आएंगे, अलग अलग चीज़ें निकल कर आएंगी, चाहे वो धर्म परिवर्तन का हो, चाहे वो धर्मांतरण का हो, चाहे वो फिर हिंदुत्व का हो, फिर जाति का हो, किसानों का हो, या फिर आदिवासियों का हो। यही सारे मुद्दे होते हैं, डिबेट्स में छाए रहते हैं, अखबारों में छाए रहते हैं। लेकिन क्या वाकई जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो इससे इत्तेफाक रखता है क्या? ये भी एक बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।